प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण हिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जिसमें से पिछला वीडियो में हम लोगों ने महाभारत से भी कुछ क्वेश्चन को किया था, जिसका कमेंट आया कि सर महाभारत का हम लोग को तो पढ़ना ही नहीं है, क्या आप फालतू करवा रहे हैं आप। तो इस बार आप लोग का रिड्यूस सिलेबस नहीं है, पूरा सिलेबस पढ़ना है और महाभारत भी पढ़ना है। इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी सदस्यता ले लें और हम हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। और हिस्ट्री के बच्चों को भी इसमें ज़रूर जोड़ें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्तूप संबंधित है, तो स्तूप जो है वो बौद्ध से संबंधित है। महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडलवन वैशाली में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक ने। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अश्वघोष। वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है, तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य को। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बुद्ध ने। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है विनय पिटक में। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध के अष्टांग मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो तरह नहीं है, बाकी सभी है। मगध साम्राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। भारत में अलबरूनी जिसके साथ आया था उसका नाम था महमूद गजनवी। इब्न तूता जिस देश से आया था उसका नाम था मोरक्को। रिहला के रचनाकार का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो अफ्रीका का। गोपुरम का संबंध है तो मंदिर से। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो 1336 को। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई तो हम्पी नाम से। मुक्त माल्याद किसने लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो निकोली कोंटी ने। तेलानी रामा का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा राय। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो विजयनगर साम्राज्य से। निम्न में से महिला संत थी तो इनमें से सभी थी। कराइकल अम्बयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो शिव की। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो अंडाल। कबीर शिष्य थे तो रामानंद के। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी। तलवंडी माने नानक साहिबा जिसका जन्म स्थान था किनका था? तो नानक का। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इनमें से सभी। बंगाल के प्रसिद्ध सेन कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो रामानंद ने। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बिहार। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। पाहन पूजे हरि मिलो किसकी काव्यपंक्ति है? कबीर की। शंकराचार्य का मत है अद्वैतवाद। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वाराणसी में। अब हम लोग सेट 4 को या पार्ट 4 के प्रश्नों को देखते हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली।
काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? वल्लभाचार्य। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? संगम। विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था? तो बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय। विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो विरूपाक्ष देवता। भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो फरीउद्दीन गंज ए शंकर के। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? तो इब्न बतूता। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो बनियर ने। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे? बाबर। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? बाबर। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? मोहम्मद तुगलक। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? शाहजहां। बादशाहनामा किसने लिखा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया? अकबर। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? 1581। दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? शाहजहां आरा। गुलबदन बेगम कौन थी? तो लेखिका। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? बैरम खां। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? जहांगीर ने। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? दक्षिण भारत। शेख मुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? अजमेर। शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो जहां आरा। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? जहांगीर। दीन इलाही संबंधित है अकबर से। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। अब हम पार्ट 5 को देखते हैं। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो अकबर। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास दौर पर जाना चाहता था? तो भूमि सुधार व्यवस्था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूसी मैत्री का आधार तैयार किया है? तो अफनासी निकेतन। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था? 17 मई 1498 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। खानवा का युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तो राणा सांगा को। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो इनमें से कोई नहीं। जरीवाना एवं
महासीलाना कर किसके समय में लागू किया गया था? तो शेर शाह। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का एवं अनेक सरायों का निर्माण किया? तो शेर शाह। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र थी 13 वर्ष। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर। आलमगीर किस मुगल सम्राट की एक पत्नी थी जिसका नाम था औरंगजेब? पदवी थी जिसका नाम था औरंगजेब। दक्षिणी राज अहमदनगर को अंतिम रूप से किसने विजित किया? शाहजहां। शाहजहानाबाद को बसाया था शाहजहां ने। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था? तो 1757 में। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो सर्वेक्षक। फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई थी? तो एलनास। फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? संथाल। अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी 1801 में। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। चार्ल्स इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है? बम्बई। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी में। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई 1869 ईस्वी में। स्वात द्वीपों का नगर कहाँ था? बम्बई। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1872। छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो गंज। नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 में। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1931 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे में। बिहार में 1857 के क्रांति का बिगुल किसने फूंका? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सैनिकों ने की? तो लखनऊ। 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किस सैनिक ने हवा दी? मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण था तो चर्बी वाले कारतूस। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? तो ये दोनों, मतलब नाना साहेब और बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के मकबरे से। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो इनमें से सभी। 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी। कौन सी अफवाह सही है? उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो इनमें से सभी नामों से। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नज़र रखे हुए था और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे? तो कार्ल मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी। अब हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है पार्ट 6, 7, 8, 3 और पार्ट है बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हिस्ट्री के बच्चों तक जरूर शेयर करें और इस परिवार का सदस्य जरूर बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।